वेलकम टू एएस के क्लासेस। कैसे हैं स्टूडेंट? लो भैया, अब आपके सामने आ चुका है कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री का सेट नंबर ए का 100% एकदम रियल वाला पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही सुना। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो डेफिनेटली जिस प्रकार से आपने सभी पेपर में फायर किया है, अब बारी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और फिर हम एक एक प्रश्न के उत्तर को बताने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा और वीडियो एंड होते होते आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा एंड टॉपर बन के निकलोगे अपने स्कूल का। देखो मैं आपको बता देता हूं, आपका दो सेटों में पेपर बनेगा, एक सेट नंबर ए, दूसरा सेट नंबर बी। अगर आप सेट नंबर ए को बहुत अच्छे से देखते हैं तो भी आपको सेट नंबर बी देखना है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपको खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कि आपके स्कूल में कौन सा सेट पेपर आएगा और कौन सा सेट का पेपर नहीं आएगा। सिंपल सा रीजन ये है, बीच में जो संडे फंस गया उसी सिलसिले में ये सेट चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि पता तो सबको लगे कि पेपर वायरल हो गया है ना। ये पता लगने के कारण और बीच में संडे फंस गया तो चेंज भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी क्रिटिकल है ये पहला पेपर। बाकी तो फिर आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं। मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर को कवर करूं जो रियल होंगे वही कवर करूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़ते जाना। आपको पता है कि एएस के क्लासेस में फालतू के पेपर्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत क्या इवन देखने को नहीं मिलेगा। वही पेपर कवर करता हूं जो एग्जाम में आता है। अब ये बात अलग हो सकती है कि किस स्कूल का पेपर है, किस स्कूल का पेपर है। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और मेरी भावनाओं तक जरूर पहुंचे होंगे। देखो 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा और समय वही पुराना 3 घंटे। निर्देश में कई सारी बातें लिखी है, जैसे 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, टोटल 20 प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में। 6 नंबर से 12 नंबर तक 7 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि 2 अंक के रहेंगे, और 13 से लेकर के 16 तक 4 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि 3 अंक के रहेंगे। 17 से लेकर के 20 तक 4 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि 4 अंक के रहेंगे। ये हमारे इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको एग्जाम में टॉप कराने के लिए। मैंने टॉप कराने बोला, समझ गए? पास तो कोई भी हो सकता है, लेकिन टॉप कराने के लिए इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी होता है। आगे देखते हैं, हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ताप पर, दाब पर, अभिकर्मक का सांद्रण पर या फिर उत्पाद के सांद्रण पर। तो इसका सही आंसर ताप पर। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका दर स्थिरांक केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड होता है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर, संकरण तत्व क्या होते हैं? संकरण तत्व हमारे ऑप्शंस कहते हैं रंगीन यौगिक बनाते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, या फिर मिश्र धातु बनाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द के साथ जाना है, उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड की कीलेट बनाता है, मतलब कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है। आसान भाषा में प्रश्न ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, ऑक्सलेट इस करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एस्टर। तो इसका सही आंसर हम जाएंगे एल्डिहाइड के साथ। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर कहता है कि क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं साबुनीकरण, अर्थात ऑप्शन नंबर ब इस करेक्ट आंसर। छठवां नंबर, सिरके में अम्ल होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो इसका सही आंसर हमें लगाना है एसिटिक अम्ल, और इसका उपयोग घर में अचार डालने के लिए करते हैं। जब घर में मम्मी लोग अचार बनाती हैं तो मार्केट से सिरका अम्ल जरूर खरीदती हैं, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं खरीदना। किसी घर में सिरका अम्ल डाला जाता है, किसी घर में नहीं डाला जाता, मतलब अचार में भी सिरके अम्ल का यूज होता है। मेरे कहने का मतलब ये था। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है टॉलिन अभिक्रिया डैश डैश है। तो टॉलिन अभिक्रिया AgNO3 है, मतलब अमोनी एकल। तो AgNO3 लिखो, सही उत्तर सटीक आंसर है। नेक्स्ट दूसरा नंबर, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे लाल दवा भी कहते हैं, ठीक है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सिंपल से यार KMnO4 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जो कि आपकी कुएं में डालते हैं कीड़ा मारने के लिए, ठीक है, पानी को अच्छा करने के लिए। तो इसका रासायनिक सूत्र AgNO3। थर्ड नंबर, एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थिति में डैश डैश के नियम का पालन करे। अरे भैया, आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और ये एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है। देख लेना, आपके वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। चौथा नंबर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव डैश डैश माना गया है। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है 0। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव 0 माना गया है। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल एक
डैश 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 विद्युत अपघट्य है। तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। हमारा 6वां नंबर कहता है EDTA डैश 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 है। EDTA क्या है? तो एक बहुतंतुर लिगेंड है। ओके, तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है सत्य और असत्य लिखिए। अच्छा सुनो, अगर इस प्रश्न पत्र का तुमको PDF डाउनलोड करना है तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, विथ सोल्यूशन दिया गया है। अभी तक तो अपन पेपर बस देते, लेकिन अब विथ सोल्यूशन देने लगे हैं, तो जाओ जाकर के चेकआउट करो, अपने PDF को डाउनलोड करो। अगर आपसे PDF डाउनलोड करते नहीं आता है तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहां पर मैं बता देता हूं कि PDF को डाउनलोड कैसे करें, टेस्ट सीरीज कैसे दें, तो वहां से ही बच्चों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर सत्य असत्य बताइए। पहला नंबर कहता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अनुपात हो सकते हैं। बिल्कुल सत्य है। कैथोड पर होने वाली क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अरे भैया गलत है। कैथोड पर होने वाली क्रिया ऑक्सीकरण कैसे कहलाएगी? एनोड पर ऑक्सीकरण कहलाएगी। उसमें कैथोड पर जो होती है उसे अपचयन कहते हैं, ध्यान रखना। संकरण तत्व परावर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सत्य है। आइसोसाइड द्वितीयक एमीन का परीक्षण देते हैं। भाई साहब, आइसोसाइड द्वितीयक एमीन का परीक्षण देते हैं? नहीं, असत्य है। नेक्स्ट, उत्तकों का निर्माण प्रोटीन द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। और RNA में यूरेसिल पाया जाता है। असत्य है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे सत्य सत्य भी मैं कंप्लीट कर दिया हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि सही जोड़ी मिलाइए। इसमें पहला नंबर कहता है संचारण, तो इसका सही आंसर लगाना है जंग लगना। नेक्स्ट कहता है धात्विक चालकता, तो इसका सही आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। एक्टिनाइट, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है रेडियोधर्मी। एंड क्लोरोफिल, तो इसका सही आंसर मैग्नीशियम। एंड एक्वा एक दंतुर लिगेंड है। एक्वा रेजी का नाम तुम सुने होगे, ये एक दंतुर लिगेंड है। ओके, ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है बिलियन में विलय की मात्रा कम होने पर बिलियन कहलाता है। तो ये तनु विलयन कहलाएगा। जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। किसी कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं होती, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, भाई वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, कोई रिएक्शन ही नहीं, तो किस सांद्रता पर निर्भर होगी, है ना। नेक्स्ट, F ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो F ब्लॉक के तत्व को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। SPDF। F ब्लॉक के तत्व को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। आपका एक है लेंथेनाइट, दूसरा एक्टिनाइट। ठीक है, आपको पता है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट आपके डी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसको बाहर निकाला गया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग थी, इनके गुण अलग थे, इसलिए इसको बाहर निकाला है। इसीलिए एक्टिनाइट के बाद आता है, इसलिए इसे एक्टिनियम के बाद आता है। ठीक, एक्टिनियम के बाद आता है, इसलिए इसे एक्टिनाइट कहा गया है। और एक है लेंथेनाइट को कहते हैं ना, तो लेंथेनियम के बाद आता है, लेंथेनियम के बाद, इसलिए उसे लेंथेनाइट कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, थोड़ी मैं इसमें घबरा रहा था, मैं क्या जो बोल रहा हूँ सही निकलेगा शब्द या नहीं निकलेगा, इसलिए मैं थोड़ी रुक रुक बोलने का प्रयास कर रहा था। बाकी बिल्कुल सही है, आप किताब में चेकआउट कर सकते हो। आगे देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो सिंपल सा फिनॉल को कहते हैं। 5वां नंबर कहता है कि हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है। क्यों? तो ऑक्सीकृत होता है, मतलब ऑक्सीजन के अंदर रिएक्शन होता है, इसलिए इसका रंग चेंज होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं? और अथवा में कहता है कि कोलरास के नियम को बताइए। तो आइए इसका आंसर आपने दिखाते हैं क्वेश्चन बैंक से। आपको पता है ना कि पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से बना है। अगर नहीं पता है तो जान लो, पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से ही बना है। ये रहा अभिक्रिया का अर्धायुकाल, तो वह समय जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे ही अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। अरे सिंपल से यार, अर्धायुकाल मतलब आधा रह जाना, इसमें कौन सी नई बात है ना, समझो बात को। अथवा कहता है कि कोलरास का नियम बताइए। तो आइए हम कोलरास का नियम भी आपको दिखाते हैं, और इस प्रश्न को अच्छे से रट लेना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, और सुबह सुबह उठ करके एक बार रिवीजन कर लेना बस। ये रहा कोलरास का नियम, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट? ये चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7वां नंबर कहता है कि लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट किसे कहते हैं? देख लो भाई, जिस चीज का मैं उल्लेख कर रहा था, बार बार डिस्कस कर रहा था, वो आपके पेपर में आ ही गया है। आइए फिर हम दिखाते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट किसे कहते हैं। तो ये रहा आपके सामने लेंथेनाइट और एक्टिनाइट किसे कहते हैं। देखो, ये दोनों F ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, वो F ब्लॉक में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज अलग था, जो कि कुल 28 तत्व हैं। देखो, प्रथम क्षैतिज पंक्ति का परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक रखे गए तत्व को ही लेंथेनाइट कहते हैं, क्योंकि लेंथेनम तत्व के बाद आते हैं।
और ये एक्टिनिन तत्व के बाद आते हैं, इसलिए इसे एक्टिनाइड कहते हैं। ये 90 से लेकर के 103 तक होते हैं। बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अर्थफॉर्म कहता है कि संकुल यौगिक किसे कहते हैं। संकुल मतलब होता है कोई चीज का जुड़ना। तो आइए दिखाते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। संकुल यौगिक ये रहा आपके सामने, लिखना है उपसहसंयोजी यौगिक एक लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया का उत्पाद होता है जिसमें उदासीन अणु केंद्र वाले धातु अणु या आयन से उपसहसंयोजी बंध के साथ द्वारा जुड़ा होता है। इसे संकुल यौगिक कहते हैं। अरे यार नाम से स्पष्ट, संकुल मतलब कलेक्ट होकर जुड़ना यार, साथ में जुड़ना, उसे संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देख लो, इसे गुण भी लिखेंगे एंड एग्जांपल AgNO2 AgNO3 की होल पावर में 2, गॉट इट, प्लस आइकॉन। चलिए, तो इस प्रकार से हमने यहां तक कवर कर दिया। जल्दी मिलेंगे एक सेकंड पार्ट की वीडियो में जिसमें कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अगर पहली बार आए इसके क्लासेस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ।